महिला आयोग की जनसुनवाई पीड़ित महिलाओं को मिला न्याय का भरोसा बताते चले कि आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जहां बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद में पहुंची। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अन्य सामाजिक अत्याचारों से जूझ रही महिलाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। डॉक्टर मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण किया जाए ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि गरीब, शोषित और वंचित महिलाओं को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। महिला आयोग पूरी तरह से पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता और तत्परता के साथ महिलाओं की शिकायतों का निवारण करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जन सुनवाई में विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाई और महिला आयोग से सशक्त सहायता मिलने की उम्मीद जताई। महिला आयोग द्वारा कितने मामले अभी तक आए हैं सामने, कितने का निस्तारण हो पाया? 35+ मामले अभी तक हमारे पास आए हैं और जिसमें से करीब 18 से 20 केसेस ऐसे हैं जिसको निस्तारित कर दिया गया है, आदेशित किया गया है। बहुत सारी पीड़िताएं मेरे पास रोते हुए आई। मेरा ये संभव प्रयास रहा कि उनको त्वरित न्याय दिलाया जाए। मैडम, अयोध्या का भी एक मामला अभी कुछ देर पहले देखने को मिला था कि महिला को काफी मार पीटने का मामला आया था, वो उसको किस तरीके से आपने देखा? दलित बच्ची वाले केस के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं गई थी, जैसे ही मुझे पता चला मैं नेक्स्ट डे गई थी उस बच्ची से मिलने के लिए और वहाँ पे मिलकर के मैंने ये सुनिश्चित किया कि उसको तुरंत न्याय मिले और नेक्स्ट डे ही उस पे कायदे से कार्यवाही हुई और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। तो बच्ची को और उसके परिवार को न्याय मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बहुत सारे विपक्षी भी ऐसे रहे जो इस पे बहुत सारी राजनीति करते देखे गए। बहुत भोकर के रो रहे थे अवधेश जी, सबने देखा होगा, जो घड़ियाली आंसू वो गिरा रहे थे कि मैं जो है कि संसद में जाकर के इस्तीफा दे दूंगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि इनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ। मैं गई वहाँ पे और मैंने त्वरित कार्यवाही के लिए आदेशित किया, बच्ची को न्याय मिला। तो जितने लोग इस तरीके की घटनाओं पे निरंतर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि समाज में संवेदना भी दिखाना जरूरी है। हर जगह पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। और जनता ने मिल्कीपुर के बहुत अच्छा जवाब भी दिया अवधेश जी को, क्योंकि वो राजनीति कर रहे थे एक बच्ची की मृत्यु पे। मैडम, एक सवाल और बहुत गंभीर विषय है, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है, जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, जिस तरीके से इंडिया गॉट टैलेंट के नाम पे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जिस तरीके से महिलाओं के बारे में या अभद्र भाषाओं का उपयोग इस तरीके से हो रहा है, वो अपने आप में बड़ा विषय है। इसको किस तरीके से महिला आयोग देखता है? देखिए, जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए ये फुहड़ता समाज में फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है। राज्य महिला आयोग की तरफ से भी मैंने लेटर भेजा है कि इन लोगों के ऊपर FIR भी होनी चाहिए यहाँ से भी, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को बहुत तगड़ा जवाब, एक मैसेज जाना चाहिए कि सिर्फ कमाने के लिए आप कुछ भी समाज में अगर दे रहे हैं, परोस रहे हैं वीडियोस के द्वारा, तो वो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए बनी हुई है, लेकिन किस जगह पे आपको क्या बोलना है ये भी समझना होगा। और जिस तरीके से अच्छी कार्यवाही हो रही है, वो ये मैसेज दे रहा है कि अगर इस तरीके के लोग हरकतें करेंगे तो उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा, कार्यवाही भी होगी। उसमें एक महिला भी है अपूर्वा नाम की, जिसने बहुत गंदी बातें करी हैं, जिसका मैंने संज्ञान लिया है, ताकि सोशल मीडिया बड़े बुजुर्ग सभी यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के कंटेंट लोगों तक ना परोसे जाएं। समाज जो हमारा बनता है वो संस्कृति से बनता है और हमारी संस्कृति में
हमारे समाज में इस तरीके का कल्चर नहीं है और इस पे एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। मैंने एक्शन भी लिया है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। इस तरीके की अगर कोई भी घटना हमारे संज्ञान में आएगी तो भी मैं संज्ञान लूंगी और कोशिश करूंगी कि न्याय मिले जनता को। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फुहड़ता समाज में ना फैलाई जाए। जैसा कि मैडम आपने डीजीपी को भी पत्र लिखा है, उसमें बताया एफआईआर दर्ज करने के लिए और साइबर कराने के लिए कहा, तो मैडम ये समाज में किस तरीके की चीजें हैं जो लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। तो क्या महिला आयोग आगे भी इन चीजों को मॉनिटर करता है? ऑब्वियसली देखिए, मेरे तो जैसे ही संज्ञान में आया मैंने पत्र लिखा है और इस पे संज्ञान लेने के लिए भी मैंने निर्देशित कर दिया है। और अगर इस तरीके की घटना होती है तो निंदनीय है और एक्शन लेने से ये पता चलेगा और लोगों को मैसेज जाएगा कि इस तरीके की चीज़ों से बचें, ऐसे कंटेंट ना परोसें सिर्फ पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, और पैसे कमाने का जो माध्यम बनाया हुआ है ये वही रुकना चाहिए। और देखिए, मैसेज तो जनता ने दे दिया है इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से। ये जिस तरीके से सोच रहे थे कि हम पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे, फेमस होंगे और इसी तरीके से हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, तो जनता भी बहुत जागरूक है और जनता ने बहुत कायदे से इनको जवाब दिया है। तो जितने भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर हैं उन लोगों को मैसेज पहुंच चुका है। मेरे खुद के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में आप गंदगी फैला करके इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करिए। आप फॉलोअर्स अच्छी चीज़ों को भी प्रसारित करके कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेहत की बात करती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा इस तरीके की जो हरकतें लोग कर रहे हैं, बस मैं वही कह रही हूँ बार बार, पॉपुलैरिटी के लिए, पैसे कमाने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों को रुकना चाहिए और इसीलिए तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं आयोग की तरफ से और मानवाधिकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो बहुत अच्छे से कार्यवाही होगी और इस तरीके की चीजें हमारे समाज में आती हैं तो मैं तो निरंतर संज्ञान लेते रहूंगी। मैडम, आपकी सुनवाई के दौरान एक महिला आई थी तो उसके ससुराल वाले अयोध्या में मारते पीटते हैं और बहुत गंभीर तरीके से मारे पीटे थे, आपने क्या उस पर? मैंने इसका संज्ञान लिया है और क्योंकि अयोध्या भी मेरे ही क्षेत्र में आता है, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उनको, यहाँ तक कि पुलिस वालों के सामने मारा गया, उसके ससुराल वालों ने मारा, उसका आरोप कैसा लग रहा है? देखिए, अभी मुझे तो बताया गया है, ये अभी मेरे सामने क्लियर नहीं है, ये उसने मुझे बताया है, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगी कि फोन के द्वारा ही मैं बात करूं क्योंकि अयोध्या भी मेरा क्षेत्र है, उसको न्याय मिले ये सुनिश्चित करके जा रही हूँ। मैडम, एक आखिरी सवाल है। जहानागंज में एक मदरसे में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया एक मौलवी द्वारा, उस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज की गई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है, तो महिला आयोग की तरफ से मैं इस पर रिएक्शन जानना चाहूँगा। आपके द्वारा मुझे संज्ञान के बारे में पता चला इस पूरे मामले का और मैं इस पे संज्ञान लूंगी और क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है ये भी मैं सुनिश्चित करूंगी। एक बारी मैं